छात्रों, आज हम लोग 2022 का जो है अंशाल से क्वेश्चन को करेंगे और उसमें हम आज कवर करेंगे 4 नंबर में पूछे गए क्वेश्चन को। टारगेट हमारा है 5 क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और वीडियो जो है थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन 5 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे क्योंकि यूपी बोर्ड जो एग्ज़ाम है वो अब बहुत करीब है, ठीक है। और करीब होने के कारण हमको अधिक से अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है, जिससे हमारा नंबर जो है बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो, ठीक है। हम इसमें करेंगे क्या, पहला क्वेश्चन हम लिखेंगे, इसमें दो संख्याओं की बात किया है। हम इसमें मानेंगे कि माना पहली संख्या क्या है, पहली संख्या वो है x और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या जो है वो y है, ठीक है। शर्त इनका एक है, शर्त एक क्या है कि x प्लस वाई इक्वल टू, यानी कि दोनों का योगफल क्या है 27 है, ठीक है। समीकरण 1 मान लेंगे। और शर्त इनका 2 है, शर्त 2 क्या है कि इन दोनों का गुणनफल जो है 182 है। कितना है, 182। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। एक तो तरीका इसको जो है हल करने का हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण पर, और एक जो है तरीका और है, ठीक है। क्या है, जैसे पहली संख्या को आपने x माना तो दूसरी संख्या को 27 माइनस x मान लेंगे, ठीक है। एक तरीका तो ये है और एक तरीका ये वाला रैखिक समीकरण वाला है, ठीक है। तो हम इस पे करेंगे क्या, हम जो है चाहे इस पे सॉल्व कर लें और चाहे उस पे कर लें, ठीक है। दोनों पे कर सकते हैं, कोई भी एक नियम लगा सकते हैं। अगर रैखिक समीकरण वाले पे हम करेंगे तो रैखिक समीकरण के अनुसार क्या होगा, देखिए समीकरण हम एक लेंगे, ठीक है। यहां से हम x प्लस वाई इक्वल टू 27 है तो x इक्वल टू 27 माइनस वाई हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मानते हैं, ठीक है। अब 3 और 2 समीकरण को हम हल कर लेंगे। क्या करेंगे, देखिए समीकरण 2 में या 2 व 3 से, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें यानी कि x के स्थान पे 27 माइनस वाई रखेंगे और इधर इनटू में y है, इस y को लिख लेंगे और हो जाएगा 182, ठीक है। आएगा क्या, 27 वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 182 हो जाएगा, ठीक है। 182 हो जाएगा। इनको हम इधर भेजते हैं अगले पक्ष में, तो वाई स्क्वायर माइनस 27y और ये प्लस में 182 हो जाएगा, इक्वल में 0 आ जाएगा। अब इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड हम 182 का करेंगे जब, तो हमें देखिए मिलेगा क्या, इधर करते हैं 182 को हम तोड़ेंगे 2 से, तो 2, देखिए हम इसमें करेंगे क्या, हम इसमें जो है यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, यहीं पे हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, ठीक है। इतना दिख रहा है ना। तो अब देखिए क्या होगा, 182 इसको हम 2 से काटेंगे, आएगा 2 9 18, 2 1 के। अब देखिए हम करते क्या हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इधर रफ कर लेंगे, यहाँ दिख रहा है ना। अब देखिए क्या करते हैं, 182 है, 182 को 2 से काटेंगे, आएगा 9, 1 हो गया 91 और 13 सतह 91, 7 आ गया, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 13 ही है, 14 13 गुणा करेंगे मिलेगा कितना, 182 मिलेगा और 14 13 जोड़ने पर मिल जाएगा 27, यानी कि 27 जो टूटेगा वो 14y और 13y में टूट जाएगा, ठीक है। प्लस 182 बराबर 0,
यहाँ से हम y कॉमन लेते हैं तो y -14 हो जाएगा, और इधर 13 -13 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y -14 बराबर 0। तो y -14 कॉमन ले लेते हैं तो y -13 बराबर 0 आ जाएगा। y -13 बराबर 0 तो y बराबर आ जाएगा 13। फिर y -14 बराबर 0 तो y बराबर आ जाएगा 14। ठीक है, इस प्रकार से y का वैल्यू पता हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए, जब y इक्वल 13 समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर हम जब रखेंगे तो मिलेगा क्या, यक्स प्लस 13 बराबर 27 हो जाएगा। तो यक्स बराबर 27 माइनस 13 आ जाएगा, यक्स बराबर 14। ठीक है, और जब हम यक्स का मान कुछ दूसरा रखते हैं, वाई का मान हम कुछ दूसरा रखेंगे। कुछ दूसरा रखने का मतलब क्या है, देखिए, कुछ दूसरा रखने का मतलब है, अभी हमने 13 रखा था, अब हम 14 रख दें। वाई का मान क्या रख दें, जब y इक्वल 14 समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि रखते हैं, यहां लिख लो रखते हैं। ठीक है, तब होगा क्या, देखिए, इसमें हम y का मान अब की बार 14 रखेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा, 14 बराबर 27 आएगा, x बराबर 27 माइनस 14 आ जाएगा, x बराबर 13। ठीक है, कहने का मतलब हुआ क्या कि इसमें जो पहली संख्या और दूसरी संख्या है वो क्या आएगी, देखिए, अतः पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, जब आपने 13 रखा है तो 14 मिला है तो ये आ गया 14, और दूसरी संख्या क्या होगी 13, या पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या हो जाएगा 14। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा 13। ठीक है, एक मिनट, देखिए, पहली संख्या हमने जब y का मान 13 रखा था तो 14 मिला तो 13 आ गया, और दूसरी संख्या क्या हुआ, दूसरी संख्या के लिए अब की 13 यहाँ होगा, यहाँ 13 हो जाएगा, यानी कि जैसे दूसरे स्टेप में 13 हो जाएगा तो ये 14 हो जाएगा दूसरी संख्या, यानी कि जब पहली संख्या 14 तो दूसरी संख्या 13, जब पहली संख्या 13 तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, वो क्या है उसको देखते हैं। देखिए, 4 नंबर में एक अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था उसको हम बताएंगे, और 4 नंबर वाला ही क्वेश्चन हम 5 क्वेश्चन इसमें कवर कर रहे हैं। ठीक है, करें उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी अंतखंड काटते हैं, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/p² इक्वल 1/a² प्लस 1/b², हमको सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए, ये क्वेश्चन कई बच्चों ने हमसे पूछा था और आज हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इसमें देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए ये कोई कार्तीय तल है, क्या क्या है, यक्स डैश है, और ये क्या है, वाई डैश है। ठीक है, ये मूलबिंदु O है, यहाँ यक्स अक्ष पर A अंतखंड काटता है और वाई अक्ष पर B अंतखंड। ठीक है, इस प्रकार से हम फिगर को बनाएंगे। तो ये हो गया ये हो गया A और ये हो गया B। तो इसके निर्देशांक की जब बात होगी तो A, 0 हो जाएगा, इसके निर्देशांक की बात होगी तो 0, B हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रेखा AB का समीकरण निकालेंगे। रेखा AB का समीकरण देखिए क्या होगा, रेखा AB का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू
y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1। ठीक है, यहाँ पर हम इसको मानते हैं x1 y1 और इधर इसको मानेंगे x2 y2। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम वैल्यू को रखेंगे तो आएगा y माइनस y1 क्या है, जीरो है, जीरो रख लेंगे। y2 क्या है, देखिए y2 है b माइनस y1 क्या है, जीरो है, जीरो लिख लेंगे। x2 क्या है, x2 है कितना, देखिए जीरो है, जीरो लिख लेंगे। और x1 क्या है, a है तो a लिख लेंगे। ठीक है, अब इधर x माइनस x1, x1 क्या है, x1 है a लिख लेंगे। आएगा y इक्वल टू डी वाई माइनस ए, इधर x माइनस ए हो जाएगा। इधर जब गुणा करते हैं तो आएगा माइनस ए वाई इक्वल टू बी एक्स माइनस ए। ठीक है, तो मिलेगा क्या, देखिए बी एक्स इनको इधर भेजेंगे तो प्लस ए वाई हो जाएगा, इक्वल इनको इधर कर देंगे तो ए बी हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 मान लो या रहने दो। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों पक्षों में भाग करेंगे। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, ए बी से भाग देने पर तो जब ए बी से भाग देंगे तो ए बी एक्स बाई ए बी प्लस ए वाई बाई ए बी इक्वल टू ए बी बाई ए बी, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए यहां से b और b कैंसिल हो जाएगा, आएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। इनको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, या अभी इसको ना मान करके हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर लिख सकते हैं x बाई ए प्लस वाई बाई बी माइनस 1 इक्वल टू 0। अब समीकरण इसको 1 मान लेंगे। ठीक है, इस समीकरण में क्या करेंगे, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई उन्होंने दिया है। ये मान लीजिए लंब एम है, सॉरी ओएम है, तो इसकी लंबाई इन्होंने पी दिया है। क्या दिया है, पी दिया है। अब देखिए क्या करेंगे, मूल बिंदु से रेखा 1 पर डाले गए लंब की लंबाई क्या है, p है। p इक्वल टू 1/, तो देखिए यहाँ मूल बिंदु से जब डाला जाएगा तो x और y का मान 0 रहेगा, तो यहाँ x का मान 0 रखेंगे तो ये 0, और यहाँ रखेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। और इधर क्या होगा, -1 है तो -1 हो जाएगा। बाई अंडर रूट क्या बनेगा, x का गुणांक a बाई 1 बाई ए है 1 बाई ए स्क्वायर प्लस y गुणांक 1 बाई बी है तो 1 बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर मिलेगा क्या, हमको मिलेगा p इक्वल टू -1 बाई क्या हो जाएगा, रूट 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, इतना हो गया। अब त्रियांक गुणा कर लेते हैं, या इनको इधर ले आएंगे, इनको इधर कर देंगे, तो मिलेगा कि देखिए इधर मिलेगा, हो जाएगा अंडर रूट 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -1 बाई पी। ठीक है, दोनों पक्षों का हम करेंगे वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो होगा क्या, देखिए 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस इक्वल -1 बाई पी का होल स्क्वायर। तो इधर वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई पी स्क्वायर। तो 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। ठीक है, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये इस प्रकार से 2 क्वेश्चन हमारे 4 नंबर में पूछे गए थे जो 2022 में वो कंप्लीट हुआ। अब जो है हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको हल करते हैं।
देखिए तीसरा क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, चूंकि लंबवृत्तीय शंकु की परिधि ये है 24 पाई। ठीक है, क्या है, 24 पाई दिया है सेंटीमीटर, 24 पाई सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें एक चीज और दिया है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई दिया है। क्या दिया है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। क्या दिया है इसमें, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यानी कि ये h का मान दिया है, कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, आयतन हमको निकालना है। क्या करना है, आयतन निकालना है। तो देखिए क्या होगा, चूंकि परिधि दिया है तो यहां मानेंगे कि माना आधार की त्रिज्या, ये कितना है, r है। ठीक है, तब देखिए क्या होगा, तब परिधि क्या बनेगी, परिधि 2 पाई r बनेगी। तो 2 पाई r इक्वल टू क्या है, 24 पाई लिया है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r इक्वल टू 24/2 यानी कि r इक्वल क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या बनेगा, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए ये r का वैल्यू हमें पता हो गया। अब हमको निकालना क्या है, शंकु का आयतन। तो देखिए शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r² h। ठीक है, अब इसमें करेंगे क्या है, हम इसमें जो है अब r का मान और h का मान रख लेते हैं। तो r का मान देखिए क्या है, 1/3, r का मान दिया है 12, तो 1/3 पाई और यहाँ हो जाएगा 12² h क्या है, 5 है, तो आएगा 1/3। ठीक है, पाई हो जाएगा और 12/144 हो जाएगा, उन्हें 5 हो जाएगा। 3 से इसको काट देंगे तो आएगा एक, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पाई हो गया, और 3 से जब काटेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 चौक 12, 12 2 14, 3 8 24 यानी कि 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 48, और गुणे में 5 है तो 5 हो जाएगा। आएगा क्या, 5 8 40, 5 चौक 20, 20 4 24, 240 पाई घन सेमी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे, वो क्या है उसको हल करते हैं। अब इसमें चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है। ठीक है, हमको क्या करना है, संख्याएं ज्ञात करना है। क्या करना है, संख्याएं ज्ञात करना है। सम संख्या की बात किया है, धनात्मक सम संख्या क्रमागत। ठीक है, तो क्रमागत से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, देखिए क्या है, इसमें हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, इसमें हम मानेंगे कि माना पहली क्रमागत धनात्मक सम संख्या क्या है, यक्स है। ठीक है, एक मिनट, क्या है, यक्स है। ठीक है, अब दूसरी क्रमागत धनात्मक सम संख्या, ये क्या है,
x प्लस 2 है। ठीक है, सम और विषम के लिए 2 जोड़ता है, ध्यान दीजिएगा। अब कह रहे हैं कि इनके वर्गों का योगफल 244 है। लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो वर्गों का योगफल 244 है, तो 244 लिखेंगे इक्वल में, ये लिखेंगे x स्क्वायर प्लस, इनको a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले पे हम तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा बराबर 244 हो जाएगा। यहाँ आया क्या, 2x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, प्लस 4 माइनस 244 इक्वल 0 हो जाएगा। आएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 240 बराबर 0 हो जाएगा। 2 यहाँ कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 1 के 2 2 दूना 4 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम इनको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर जो है हम इस 2 को इधर भेजे हैं तो 0 से भाग होकर के, यानी कि 0 में 2 से भाग करेंगे 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो दिया है, यहाँ जो दिया है इसको गुणनखंड करेंगे तो 120 का गुणनखंड देखिए करेंगे जिस, और इस प्रकार से करेंगे जिससे हमें क्या मिल जाए, 2 मिल जाए। तो 12 दहम्मा 120 होता है। ठीक है, और 12 में से 10 घटा देंगे 2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x प्लस सॉरी माइनस 120 दिख रहा है ना, कोई दिक्कत दिख नहीं रहा है। अब देखिए क्या करेंगे हम, इसमें जो है हम x कॉमन ले लेंगे, आएगा x प्लस 12 हो जाएगा। यहाँ से माइनस 10 कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 हो जाएगा बराबर 0। तो x प्लस 12 कॉमन ले लेते हैं, आएगा x माइनस 10 बराबर 0। तो x प्लस 12 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 12 जो कि अमान्य है। अमान्य काहे है, क्योंकि धनात्मक संख्या की बात है। ठीक है, अब देखिए x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ कि पहली संख्या 10 मिल गई और इसमें 2 जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। लिखेंगे अतः पहली संख्या, पहली क्रमागत धनात्मक सम संख्या, ये क्या हो गया, 10 हो गया, क्या हो गया 10। अब दूसरी क्रमागत धनात्मक सम संख्या बराबर क्या होगा, 10 प्लस 2 यानी कि 12। ठीक है, इस प्रकार से हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन कवर करने के लिए बोला था। तो पांचवा क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे हल करते हैं और क्या है इसको देखते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन कह रहे हैं, दी गई आकृति में, ये आकृति दिया गया है। कह रहे हैं कि दी गई आकृति में त्रिज्यखंड OACB, ठीक है, कामा 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र O है, का चतुर्थांश है। ठीक है, यानी कि वृत्त का एक चतुर्थांश मतलब एक चौथाई भाग है। यदि OD 2 सेंटीमीटर है, OD क्या है, 2 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग, ये जो छायांकित भाग है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये भी 4 नंबर में पूछा गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पार्ट से ये क्वेश्चन है। ठीक है, NCERT का क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये चतुर्थांश, यानी कि क्या दिया है इसमें, देखिए इसमें दिया है चतुर्थांश है, दिया है ना, तो चतुर्थांश यानी कि त्रिज्यखंड भी है, चतुर्थांश भी है। तो हम चाहें तो चतुर्थांश भी कर लें और चाहे जो है
त्रिज्यखंड पे कर लें, हम किसी पर भी कर सकते हैं। अगर हम चतुर्थांश की बात करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और त्रिज्यखंड की बात करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल ये क्या बनेगा, 1/4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों पे आएगा क्वेश्चन। अब देखिए इसमें त्रिज्या क्या दिया है, त्रिज्या जो दिया है देखिए ये दिया है 3.5, r का मान क्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब त्रिज्या जब दिया है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1/4 पाई का मान रखेंगे 22/7, ठीक है, गुणे r का मान 3.5 स्क्वायर है, स्क्वायर कर लेंगे। इनको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, देखिए 2 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11, यानी कि 11/2 गुणे 7 हो गया, और इधर 3.5 गुणे 3.5 हो जाएगा। ठीक है, आएगा कितना, देखिए ये 7 से कैंसिल होगा, आएगा 0.5 हो जाएगा। इनको इधर गुणा कर लेते हैं, आएगा 11×5 = 55, यानी कि 5.5 हो जाएगा, गुणे में 3.5 हो जाएगा, और बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम गुणा कर लेते हैं। जब हम इसको गुणा करेंगे तो देखिए गुणा करने पर हमको मिलेगा क्या, गुणा करते हैं हम जब, तो हमको मिलता क्या है इसमें गुणा करके 2 से जब भाग हम कर देंगे तो हमें मिलेगा लास्ट पीरियड में हम क्या करें, इसको गुणा कर लें, इधर कर लेते हैं गुणा, 5.5 को 3.5 से गुणा कर लेते हैं, 55 के 5 हो गया, और 25 और 2 27 हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए 55 के 5 2 बचा, और 25 2 27 हो गया, 3 15 के 5 हो जाएगा, और 3 15 15 1 16 हो जाएगा। ये आएगा 5 7 5 12, और 6 2 8 1 9, यहाँ हो जाएगा 1, यानी कि हो जाएगा 19.25 हो गया, बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इसको जब हम भाग करेंगे तो आएगा 2 9 18, 2 9 18, ठीक है, दशमलव लग जाएगा, 2 6 12, ठीक है, और इसके बाद 2 9 18, 2 6 12, यही भाग कर लीजिए। देखिए 2 से 2 9 18, 1 आया, 2 ले लिए इधर से, तो 2 6 12 हो गया, अब इधर 5 आ गया, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया, आया कितना 2 दूना 4, 1 आ गया, 2 पंचे 10, यानी कि आएगा क्या यहाँ पे 9.625 आ जाएगा। ठीक है, ये वर्ग सेंटीमीटर आएगा, क्या आएगा वर्ग सेमी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये OBD एक जो है समकोण त्रिभुज है, तो यहां हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल क्या बनेगा, 1/2 आधार गुणे लंब, तो 1/2 हो गया, आधार कितना है 3.5 है, लंब क्या है 2 है, OD ही लंब बनेगा, ये 2 है। ठीक है, इससे 2 कैंसिल हो गया, 3.5 आ गया, वर्ग सेमी। हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हम करेंगे क्या, इस पूरे क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए क्या मिलेगा, यहां पर होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बराबर क्या मिलेगा, यहाँ देखिए ये 9.625 पहले से दिया है, इनमें से हम घटाएंगे, क्या घटाएंगे 3.5 घटा देंगे, तो मिलेगा कितना, देखिए यहाँ 25 हो गया, और 6 में से आप 5 घटाओगे 1 आ जाएगा, ठीक है, और 9 में से 3 घटाओगे 6, यही आ जाएगा वर्ग सेमी। ठीक है, इस प्रकार से इसमें हमारा जो है 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब जो है हम इसको पूरे मेहनत के साथ पूरी क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन है उसको हम तैयार रखेंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड में इन्हीं से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है,
और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द ही आप लोगों के बीच लेकर के आएंगे। तब तक आप इंजॉय करिए और अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़िए, तैयार करिए।